हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन है 13 और 14 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, है ना। हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 करा हुआ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ एक बार रीड कर लेते हैं। दो पॉलिनोमियल दिए हुए, एक है पी ऑफ एक्स और एक क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक है ए एक्स प्लस बी और एक दूसरा सी एक्स प्लस टी, है ना। अब इनमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। देखो क्या बोला, द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू 2,3 एंड 6,11 एंड द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स पासेस थ्रू 4,-1 एंड ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। तो मुझे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में कहाँ पे मीट करते हैं वो भी फाइंड करना है। इसका मतलब मेनली तो पहले मुझे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, इन तीनों कंडीशन से, ठीक है। देखना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या बोला, पी ऑफ एक्स जो ग्राफ है ना, पी ऑफ एक्स आप बोलो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बोलो, या फिर इसको आप पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये एक ही बात है ना। पी ऑफ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू जो रखने पे हम लोग को जो वैल्यू मिलता है उसे हम लोग वाई एक्सिस में, वाई कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। जैसे कि एक्स को 1 रखा है ना, तो हम लोग को क्या कहेंगे, एक्स को अगर 1 रखा है, ए इंटू 1 प्लस बी, दिस वुड बिकम वाई, है ना। तो इसलिए पी ऑफ एक्स लिखो या फिर वाई लिखो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हम लोग इसको वाई, पी ऑफ एक्स को ही हम लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर इफ दिस पासिस थ्रू पॉइंट 2,3, अगर 2,3 से पास करेगा ये वाला लाइन, है ना, ये वाला जो लाइन जो है 2,3 से पास करेगा, इसका मतलब ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू इधर पे सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर 2,3 को यहाँ पे पुट कर दूं, मतलब 2,3, है ना, इसको अगर मैं पुट कर दूं तो y क्या है इसका 3 है, तो 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स, एक्स क्या है 2 प्लस बी। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही दूसरा और एक पॉइंट इससे पास करेगा, दैट इज 6,11, 6,11 से पास करेगा तो सेम 11 जो कि y है इक्वल्स टू a इंटू 6 प्लस बी, है ना। इसको रीअरेंज करके लिखता हूं तो 6a प्लस बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे निकालूंगा देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लूंगा, इसके नीचे 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब इसको माइनस कर दूंगा, माइनस कर देने से सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस करूंगा तो 6a माइनस 2a हो जाएगा 4a, बी भी तो कैंसिल, इक्वल्स टू 11 माइनस 3 वुड बी 8, ठीक है। तो मुझे a क्या मिल जाएगा, 8/4, दैट इज 2। मुझे a क्या मिला, 2 मिला, a 2 मिला। किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू 2 रख दो, b निकाल लो, इधर पे हम लोग रख लेते हैं a का वैल्यू 2, है ना। तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, इसको एक काम करते हैं इस साइड में रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि चीजें एक साथ में हो। 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस बी इक्वल टू 3, तो बी कितना आ जाएगा, -1। तो ए अगर 2 आया, बी कितना आया, -1 आया। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी था, मतलब y इक्वल्स टू ए एक्स, ए है 2, 2x माइनस 1, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। पहला वाला पॉलिनोमियल बोलो या फिर इक्वेशन बोलो, है ना। पी ऑफ एक्स लिखो या फिर वाई लिखो, या फिर इसको पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल एंड एक्सिस 2x माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हम लोग को पॉलिनोमियल मिल गया। अब हम लोग को क्या बोला, अब हम लोग को क्यू ऑफ एक्स भी निकालना है ना। अब क्यू ऑफ एक्स के लिए बाकी की कंडीशन यूज करते हैं। अब देखो क्यू ऑफ एक्स जो है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 4,-1, और क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ जो है पी ऑफ एक्स के कैसा है, पैरेलल है। अगर क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का ग्राफ पैरेलल है तो क्या इन दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था बुक में, है ना। अगर दो ग्राफ, मान लो थोड़ा सा इधर पे रफ करता हूँ, मान लो एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दोनों का ग्राफ अगर पैरेलल है तो क्या इनका स्लोप मतलब ढलान, हम लोग ने सीखा था ना, स्लोप जो होता है ना, इन दोनों का सेम है, मतलब इनका क्या स्लोप सेम हो जाएगा, ढलान सेम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इन दोनों का ढलान सेम हो जाएगा तो क्या सेम होगा, इन दोनों का ए सेम होगा, ठीक है, इनका ए वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो फिर लिखते हैं सिंस पी ऑफ एक्स एंड
क्यू ऑफ एक्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल है, अरे PARALLEL, therefore therefore नहीं, their slopes will be the same, be the same। तो इसका स्लोप क्या है, 2 है, दिस इज माई पी ऑफ एक्स, इसका स्लोप 2 है, तो उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर क्यू ऑफ एक्स जो हम लोग का था सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, तो इधर पे मुझे सीधा मिल गया सी इक्वल्स टू 2। ठीक है, सी हम लोग को 2 मिल गया। ठीक है, तो मेरा क्यू ऑफ एक्स बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पेज में ले लेता हूँ, पूरे चीज को मैं दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा सेपरेट रहे, पेस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, C2 मिला। अगर C2 मिला तो मेरे को क्यू ऑफ एक्स क्या, क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस डी, या फिर y इक्वल्स टू 2x प्लस डी, एक ही बात है ना, 2x प्लस डी कह लेते हैं। ठीक है, अब मुझे d निकालना है। अब d निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो है 4, -1 पॉइंट से भी पास कर रहा है, बोल रहा है ना, 4, -1, सिंस क्यू ऑफ एक्स पासेस थ्रू 4, -1, सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब y का वैल्यू -1 है, -1 इक्वल्स टू 2 × 4 प्लस डी, है ना, तो -1 इक्वल्स टू 8 + टी, तो ऐसे डी कितना आ जाएगा, -1 - 8 विच इज -9। तो हमको डी कितना मिल गया, डी इक्वल्स टू -9। therefore हमारा क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 9। ठीक है, सो हमारा डी क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स इज, ये तो आ गया हमारा, पी ऑफ एक्स आ गया 2x - 1, और क्यू ऑफ एक्स आ गया 2x - 9। ठीक है, हम्म, तो तो अब हम लोग को यहाँ पे और आगे और एक क्वेश्चन और एक पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीस लाइंस मीट एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस में ये लोग, ये जो दो लाइंस है कहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, अब देखो दो लाइन क्या क्या, एक तो क्यू ऑफ एक्स ये है, और पी ऑफ एक्स क्या था, 2x - 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 2x - 9, और इसको मैं y इक्वल्स टू 2x - 1 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये दो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस में कहाँ पे मीट करेंगे, वो क्या क्या होगा। मान लो जो जहां पर भी एक्स एक्सिस पे, मान लो यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे कहीं पर भी मीट किया, ठीक है, एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट में मीट किया, तो एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये वाला पॉइंट क्या है, 1, 0, ये वाला पॉइंट क्या है, 2, 0, ये वाला पॉइंट क्या है, 3, 0, है ना, ये वाला -1, 0, ये -2, 0। ठीक है, ये जो दो लाइंस है, जब ये दोनों एक्स एक्सिस में मीट करेंगे तो उस पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हुआ रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, इसको मिटा देते थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए। तो मैं जो पहला वाला जो इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x - 9 है, इधर पे मैं y इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, मतलब 0 इक्वल्स टू 2x - 9, 9 उधर पे चला जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 9, तो x कितना आ जाएगा, 9/2। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है जहां पे वो y x एक्सिस को मीट करेगा, दैट वुड बी 9/2, 0। इस वाले के लिए, अब दूसरे वाले के लिए सेम काम करूंगा, पी ऑफ एक्स के लिए भी y इक्वल्स टू 2x - 1 था, इसमें भी क्या कर दूंगा, y को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि y को 0 कर दिए, 0 पुट कर दिया तो वो x एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 2x - 1, तो x कितना आ जाएगा, 1/2, तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 1/2, 0। ठीक है, तो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर दे कट x एक्सिस। ठीक, तो इसको हम लोग कंफर्म करने के लिए दोनों लाइन का हम लोग ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है, एक बार ग्राफ बना लेते हैं। हम्म, तो पहला वाला जो इक्वेशन था, दैट इज y इक्वल्स टू 2x - 1। पहला वाला y इक्वल्स टू 2x - 1, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार x को 1 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू, x को 1 पुट कर दो, 2 × 1 2 - 1, x को 1 पुट कर दिया तो y भी क्या मिला मुझे, 1, है ना। तो मेरा पॉइंट आ गया 1, 1। और एक बार x को 2 पुट कर दो तो y कितना आ जाता है, x को यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 4, 4 - 1 इज 3, y इज 3। तो मेरे को पॉइंट आ गया 1, सॉरी 2, 3। तो प्लॉट कर देते हैं, 1, 1 इज दिस, 2, 3 इज 2, 3 इज दिस।
तो इन दोनों लाइंस को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा एक स्ट्रेट लाइन से। तो आगे एक्सटेंड करने का वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी कर देते हैं। हाँ, तो ये मेरा लाइन हो गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ ये वाला जो लाइन एक्स एक्सिस से कहाँ पे मीट कर रहा है, समवेयर हियर 0.5 से थोड़ा सा कम। हमारा क्या पॉइंट आया था, एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, 1/2 है ना, 0.5 ये 0.5 है, मतलब 1/2 मतलब थोड़ा सा हो सकता है ग्राफ में इधर उधर हो जाए, पर ये 1/2 आना चाहिए। मतलब अगर एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन बना दिया जाए, है ना, पॉइंट को छोटा कर दिया जाए, मान लो इस पॉइंट को अगर मैंने बिल्कुल ही ये वाला पॉइंट और 2,3 था ना, ये वाला पॉइंट था, इन दोनों से पास करने वाला अगर एग्जैक्टली बनाऊं तो मुझे 1/2 ही मिला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा थिकनेस की वजह से ही है ना, पॉइंट का थिकनेस की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दिस इज 1,1, दिस इज 2,3, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1/2 पे, और मेरे को कैलकुलेशन से भी 1/2 ही आ रहा था ना, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1/2। और वैसे दूसरा वाला लाइन बनाते दैट इज डू वाई इक्वल्स टू 2x-9। सेकंड लाइन इज y इक्वल्स टू 2x-9। एक बार x को 1 पुट कर देते तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे x को 1 रखो, 2 × 1 2 -9 -7, y कितना आ जाएगा, -7। मेरे को पॉइंट मिल गया 1, -7। और एक बार x को 2 पुट कर दो तो y कितना मिल जाएगा, y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 × 2 4 -5, तो मेरे को पॉइंट मिलेगा 2, -5। तो दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। 1, -7, x में 1, y में -7, तो ये वाला पॉइंट है, इसको हम छोटा ही रखते हैं। दूसरा पॉइंट है 2, -5, एक्स में 2, वाई में -5, एक्स में 2, वाई में -5, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों लाइन को अब जोड़ देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो समथिंग ऐसा लाइन मिलेगा। ठीक है, ये वाला लाइन है। तो ये वाला लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 1, -7 और 2, -5। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस में दिस इज 4.5 विच इज 9/2। हम लोग ने सॉल्व किया था, हम लोग को 9/2 ही आया था, बिल्कुल 9/2 ही आया था। ठीक है, और ये दोनों लाइंस कैसे है आपस में पैरेलल कहा था, तो देख रहे हो ये दोनों लाइंस कैसे है, पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ करके भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, what do all linear functions of form f of x this ax plus a where a equal to 0 have in common। ठीक है, तो सारे लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के में क्या कॉमन क्या है इसको, तो अभी तक इसको सॉल्व करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। एक बार a का वैल्यू 1 रखते हैं, a का वैल्यू 2 रखते हैं, ऐसे कर करके देखते हैं क्या कॉमन निकलता है ना। तो मेरे को f ऑफ x, इसको हम लोग f ऑफ x भी कह सकते हैं, या फिर p ऑफ x भी कह सकते हैं, या फिर y भी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज है। आई होप आपको ये समझ में आता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, है ना, और कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 0, ए जो है ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ए इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, अगर 1 हो गया 1x+1 विच इज x+1, है ना। अगर ए 2 हो गया तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए के जगह 2 तो 2x+2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए 3 हो गया तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x+3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, वट डू दे हैव कॉमन। ठीक है, अब कॉमन तो मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा, बट मुझे ये पैटर्न जरूर दिख रहा है, इनका जो बी का वैल्यू है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3 ऐसे करके। अगर ए को 4 रख दिया तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 4x+4, है ना। एक तो इनका बी का वैल्यू ए एक्स प्लस बी, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है ना, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। तो यहाँ से ये जो बी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इनका इंक्रीज हो रहा है 1, 2, 3, 4, है ना। और ए मतलब स्लोप, स्लोप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस है, पर कॉमन क्या है, अब देखते हैं, इनका ग्राफ बना लेते हैं। इन पहले इसका 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 चारों का लेट्स प्लॉट अ ग्राफ, देखते हैं कुछ ग्राफ से कॉमन दिखता है क्या। ऐसे तो सीधा मुझे डिफरेंस ही ज्यादा दिख रहा है कॉमन से, है ना। तो सबसे पहला ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, y इक्वल्स टू 1x+1, मतलब x+1 का x+1, है ना। एक बार x को 1 पुट करता हूं तो y कितना मिलता है मुझे, x को 1 पुट किया तो
y2 मिला, तो पहला पॉइंट क्या 1,2, और एक बार x को 2 पुट करता हूँ तो y कितना मिला 3 मिला, तो पॉइंट क्या है 2,3, 1,2 2,3, x में 1 y में 2, फिर 2,3, x में 2 y में 3, ये दोनों पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ग्राफ मुझे मिल रहा है। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू x+1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x+2 का देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, एक बार x को 1 पुट किया तो मुझे y कितना मिला 2 इंटू 1, 2+2 4, है ना। तो मुझे मिला 1,4 पॉइंट मिला, और एक बार x को 2 पुट करता हूँ तो y कितना मिलेगा, x को 2 पुट करो 2 इंटू 4 6, y क्या मिलेगा 6, तो मेरे को पॉइंट क्या मिला 2,6। तो x में 1 तो y में 4, x में 1 तो y में 4, और x में 2 तो y में 6, x में 2 तो y में 6, x में 2 तो y में 6, तो ऐसा कुछ मेरे को ये दो पॉइंट मिले। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग स्ट्रेट लाइन, आपको वो स्केल यूज करना है, ठीक है, स्केल से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। थोड़ा सा अच्छा बेटर स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को लाइन मिल रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू 2x+2। ठीक है, और एक बना लेते हैं y इक्वल्स टू 3x+3। तो क्या करूंगा, फिर से एक बार x को 1 पुट करूंगा, x को 1 पुट करेगा तो y कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और एक बार x को 2 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट 1,6 एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,9। तो दोनों पॉइंट को प्लॉट करता हूँ मैं। 1,6, x में 1 तो y में 6, ये वाला पॉइंट, और x में 2 तो y में 9, x में 2 तो y में 9। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिला, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। आई गेस पूरा स्ट्रेट नहीं हुआ, एग्जैक्ट इधर से स्टार्ट करता है। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है इनमें। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो देखो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, दैट इज ये दोनों जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, -1,0 पे, ये तीनों लाइन। अरे तीसरा लाइन कहाँ चला गया, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है ना ये कहाँ पे मिट गया शायद से, मतलब अगर इधर से स्टार्ट करो समथिंग, मतलब ये तीनों जो लाइन है एक ही पॉइंट से कट हो रहा है, एक ही काइंड से लाइन से एक ही पॉइंट से जा रहे हैं ना, अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, दिस इज y इक्वल्स टू 3x+3। अगर लास्ट वाला बनाना हो तो y इक्वल्स टू 4x+4 भी बना देता है, मुझे लग रहा है ये भी इधर से ही पास करेगा। ठीक है, देखते हैं, एक बार x को 1 पुट करता हूँ तो y कितना आता है 8। ठीक है, तो मुझे पॉइंट मिलता है 1,8, और एक बार x को 2 पुट करता हूँ तो y कितना आता है 12, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2,12। 1,8 पॉइंट विल बी दिस एंड 2,12 वुड बी दिस। फिर से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो देखो ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन से ही एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिस पॉइंट इज -1,0। तो उनको कॉमन क्या दिखा, वी कैन सी दैट all these lines from intersect at one point and that point is -1,0, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, या फिर ये दोनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस को सेम पॉइंट पे मीट करता है या फिर कट करता है, दैट इज -1,0। तो इनमें कॉमन क्या है, all these lines intersect each other at -1,0, आप ये कह सकते हो, या फिर they all cut x axis at -1,0 पॉइंट पे, -1,0 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्लास 9 का चैप्टर 2। एंड द चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स।
तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3, और उसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।